कुरुक्षेत्र जहां की माटी में अर्जुन सा अचूक निशाना है। कुरुक्षेत्र जहां की माटी में अर्जुन सा अचूक निशाना है। वीर शिवा सा साहस जहां भगत लक्ष्मी और नाना है। मातृभूमि पर मर मिटने का वो जोश प्रताप महाराणा है। सागर तल से अंबर तक समस्त विश्व ने जाना है। गोविंद सी है शान जहां परशुराम सा अभिमान है। गोविंद सी है शान जहां परशुराम सा अभिमान है। वो मेरा भारतवर्ष है, वो मेरा भारत महान है। वो मेरा भारतवर्ष है, वो मेरा भारत महान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका सेकेंड पार्ट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, सो जैसे पहले भी डिस्कस किया था, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब आपका हार्मोनल सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो कि कुछ सीक्रेट करते हैं और वो सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में जाता है, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाए जाते हैं, जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। सो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। अब इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, इन हार्मोन्स की मतलब जनरली क्या होता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और इन हार्मोन्स के होते हैं कुछ कैरेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर, ये हार्मोन्स क्या होते हैं? दे वर्क एज अ केमिकल मैसेंजर्स। दे आर रिलीज्ड बाय सर्टेन ग्लैंड। ठीक है, एंड दे कैन बी प्रोटेनेशियस, स्टेरॉइडल इन नेचर। मतलब बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। सम ऑफ देम दे आर एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड वगैरह वगैरह। केमिकल नेचर जो है इन हार्मोन्स का वेरी करता है, पहली बात। दूसरी बात, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है कि इनका साइट ऑफ सीक्रेशन और साइट ऑफ फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं जस्ट इन केस अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन वैसोप्रेसिन, वो एक्ट कहां करता है? वो किडनी पर जाके एक्ट करता है, नेफ्रॉन पर जाके एक्ट करता है। तो इनका साइड ऑफ सीक्रेशन डिफरेंट होता है और इनका जो इफेक्ट है वो किसी दूसरे ग्लैंड पर होता है। जनरली अच्छा खासा डिफरेंस होता है साइट ऑफ सीक्रेशन और साइट ऑफ फंक्शन पे। सो ये वाला जो है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंडोक्राइन सिग्नलिंग का। ठीक है, और जनरली ये क्या करते हैं? ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, और आपकी जो ब्लड स्ट्रीम्स में डायरेक्टली सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया कि इनका सीक्रेशन कहां जाता है? डायरेक्टली ब्लड में जाता है। जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है डक्टलेस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड्स, और जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो मूविंग ऑन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स एंड जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड दे कैन बी स्टेरॉइड्स आल्सो। हार्मोन असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग हार्मोन्स की। ठीक है, मतलब अलग अलग ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ब्रेन से शुरू करूं, तो ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट आपके ग्लैंड्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। हम मेन ग्लैंड्स को ही पढ़ेंगे। यू हैव हाइपोथैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस इज देयर, पिट्यूटरी ग्लैंड इज देयर। अगर मैं नेक की बात करूं, नेक पे आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। मूविंग ऑन, देन यू हैव द थाइमस। ठीक है, थाइमस के अलावा आपके एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड। उसके अलावा आपके गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। सो ये कुछ मेजर हार्मोन्स हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जो कि अलग अलग तरीके के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग रोल होता है। बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। साथ ही साथ एक चीज और याद रखनी है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? इसके जो हार्मोन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक हार्मोन्स। इनको हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन से होते हैं? ऐसे हार्मोन्स जिनका टारगेट दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। मतलब इनका सीक्रेशन जो है
वो एक एंडोक्राइन सिस्टम, एक एंडोक्राइन ग्लैंड इनको सीक्रेट करता है और इनका जो इफेक्ट है, इनका जो असर है वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर होता है। सो दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दे रखा है, यू हैव कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। देन उसी तरीके से आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इनके पीछे क्या लग रहा है, ट्रॉफिक। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करूं, सो दे आर कंबाइनली कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन। अब ट्रोपिन का मतलब क्या हो गया, ट्रोपिन का मतलब कि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। कौन से ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, गोनाड्स को, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज को। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक, यानी कि ये क्या करेंगे, एड्रिनल रीजन, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। देन दे आर जनरली द स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये दूसरे ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं। हॉर्मोन्स, इनके द्वारा जो हॉर्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। So the hormones secreted from different parts of their activities are described below. We have growth hormones, ठीक है। देन यू हैव एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि क्या करता है, आपकी किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके इफेक्ट करता है, मेनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, इनके सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, जो कि मिनरल का कंटेंट और आपके ग्लूकोज के कंटेंट को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में। देन यू हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड के रोल को कंट्रोल करेगा। अब थायराइड ग्लैंड का रोल क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करता है आपका थायराइड ग्लैंड, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन यू हैव ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि आपके क्या बोलते हैं, आपके गोनाड्स पे जाके इफेक्ट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस एंड ओवरीज पे जाके इफेक्ट करेगा। देन यू हैव प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन यानी कि ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है मिल्क सीक्रेशंस में, इसका काम है मिल्क सीक्रेशन, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। वैसोप्रेसिन की बात करते हैं। वैसोप्रेसिन क्या है, वैसोप्रेसिन एक्ट करता है कहां पर, आपके किडनी के जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो डिस्टल एंड होता है, ठीक है। जनरली अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं, सो जैसे ये आपका नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन का ये वाला जो हिस्सा होता है, डिस्टल वाला हिस्सा, ये वाला जो डिस्टल एंड होता है, जिसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, क्योंकि इसका शेप कॉन्वोल्यूटेड होता है और ये पिछले हिस्से की तरफ होता है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वैसोप्रेसिन क्या करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जाके एक्ट करता है और यहां से पानी का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। वैसोप्रेसिन को हम क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडीएच, एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन, ठीक है, यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हमारी बॉडी से क्या है, मेजर अमाउंट में पानी जो है वो रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। इसी चीज के अगेंस्ट काम करता है कौन, आपका वैसोप्रेसिन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में ज्यादा यूरिन में ज्यादा पानी रिलीज ना हो, उसके लिए क्या करता है, ये किडनी के डिस्टल एंड से क्या करता है, पानी को रीअब्सॉर्ब करवाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। देन कम टुवर्ड्स ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बर्थ के टाइम पर, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ बर्थ रिलीज होता है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये एक्ट कहां करता है, ये फीमेल के यूट्रस पे जाके एक्ट करता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पर ये क्या करेगा, ये फीमेल के यूट्रस पे जाके एक्ट करेगा, उसकी वॉल्स पर जाके एक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसके थ्रू बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्ट कहां करता है, यूट्रस पे जाके एक्ट करता है। वैसोप्रेसिन, ठीक है, किडनी पे जाके एक्ट करेगा। प्रोलैक्टिन मिल्क ग्लैंड्स पर, मेमोरी ग्लैंड्स पर सीक्रेट करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस दौरान फॉलिकुलर डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज होता है फॉलिकुलर फेज, उस टाइम पर ये क्या करता है, ये ग्राफ मतलब आपके फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी एंड देन ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। बाकी तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है थायराइड के इफेक्ट करेगा, थायराइड पे जाके इफेक्ट करेगा। ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियसली हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक तरीके से ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स योर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। सो थायराइड ग्लैंड को लेकर क्या है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होगा। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे लोब्स की फॉर्म में, जिन्हें दो लोब्स होते हैं। ठीक है, टू लोब्स आर देयर, बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइदर साइड यू विल हैव अ लोब। ठीक है, जो कि इन टर्न छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे फॉलिकल से बना होता है। ठीक है, एंड दीज लोब्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इस्थमस। जनरली क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, इन दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है, अब थायराइड का काम क्या है, थायराइड का बेसिक काम जो होता है, थायराइड रिलीज करता है दो हार्मोन। ठीक है, दो हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। पहले बात करते हैं थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन क्या करता है, ये हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को, बॉडी के बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होगा कि जनरली हमारी बॉडी में क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब चीजों का ब्रेकडाउन होना, एनाबॉलिक का मतलब चीजों का सिंथेसिस होना। तो बैलेंस कब बना रहेगा, जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों बैलेंस रहेंगे। इस चीज को रेगुलेट करने में क्या करता है, ये आपका थायराइड हार्मोन हेल्पफुल होता है। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हेल्प करता है। जनरली आपने देखा होगा जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, या तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है उनके डेफिशिएंसी और एक्सेसिव, जब थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन एक्सेसिव रिलीज होगा तो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा होगा, तो आपकी बॉडी में फैट वगैरह बहुत जल्दी बर्न होने लग जाएगा। तो कभी आपका वेट जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो। एंड थायराइड की जब डेफिशिएंसी होती है तो आपका फैट वगैरह वो सारी चीजें बर्न नहीं होती, जो कि जमा होता रहता है, और आप में क्या हो जाता है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, आप लो फील करते हो, उतने ज्यादा एक्टिव फील नहीं करते हो, क्योंकि बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट कम हो गया है, मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो गया। सो ये क्या है, ये आपके थायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है। और जनरली हमें पता है कि आपके थायराइड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आयोडीन। थायराइड हार्मोन्स के मतलब थायराइड के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आयोडीन। जनरली आयोडीन किस में प्रेजेंट होता है, ये आपके जो हार्मोन्स हैं T3 एंड T4 हार्मोन्स आर देयर, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोक्सिन्स, तो उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है कि आपके थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से एक डिजीज हो जाता है, that is called as goiter, or that is simply the enlargement of this particular gland। ठीक है, देन यू हैव कैल्सिटोनिन, नाम से पता चल रहा है कैल्शियम को क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करता है। इट इज द बाइलोब स्ट्रक्चर सिचुएटेड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ नेक, वेंट्रल टू ट्रैकिया, immediately behind the larynx two lobes are there joined together to form an isthmus। thyroid glands produce two hormones, thyroxine and calcitonin। चलिए बात करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन की। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, वो आपके जो थायराइड है, थायराइड पे ही फोर छोटे छोटे स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन को कहा गया है हाइपर कैल्सिमिक। इट इज कॉल्ड एज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। और एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी कैल्शियम क्या करता है, ये भी कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा है, कैल्सिटोनिन, इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक। हाइपो का मतलब हो गया कम, और हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा। तो पैराथायरॉयड क्या करता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। अब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कैसे बढ़ेगी, जहां जहां कैल्शियम होता है, जैसे बोन्स में हो गया, टीथ्स में कैल्शियम हो जाता है, तो ये क्या करता है, वहां से वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवा के, मतलब रिलीज करवा के कहा, ब्लड में भेजता है। और कैल्सिटोनिन क्या करेगा, वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करेगा। कैल्सिटोनिन हो गया हाइपोकैल्सिमिक, और पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया हाइपर कैल्सिमिक। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखनी है आपको, हाइपो कौन सा है और हाइपर कौन सा है। हाइपर बढ़ाने का काम करेगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा ब्लड में, और आपका हाइपो क्या करेगा, कैल्शियम को कम करेगा। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन्स लोअर्स द बॉडी कैल्शियम। हाइपर सीक्रेशंस ऑफ पैराथायरॉयड रिजल्ट्स इन डीकैल्सिफिकेशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। ऑब्वियसली बात है, जब वो कैल्शियम को बढ़ाएगा तो कहां से लाएगा, बोन्स वगैरह से लेकर आएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, बोन्स काफी कमजोर हो जाएंगे, बोन्स का कैल्शियम बहुत कम हो जाएगा, तो बोन्स काफी कमजोर होंगे, तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो इट maintains calcium level in blood, increase the calcium absorptions from intestine and decrease its excretion, उसका excretion को कम कर देता है, hypercalcemic। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये सारे हार्मोन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एड्रिनल ग्लैंड की अगर बात करूं तो एड्रिनल ग्लैंड का देखो, एडरीनल, रीनल का मतलब हो गया किडनी, इस तरीके से याद कर सकते हो, और एड का मतलब हो गया एडजेसेंट।
सो एडजेसेंट टू किडनी, किडनी होती है, किडनी के ठीक ऊपर ही ऐसा टोपी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं दे आर कॉल्ड एज, मतलब उनके अलग अलग हैं। अब एड्रिनल को आप क्या कर सकते हो, दो हिस्सों में बांट सकते हो। जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज मेडुला, मेडुला, और जो बाहर वाला रीजन है वो, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज होंगे उनको हम कहेंगे कॉर्टिकॉइड्स, लाइक यू हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड देन यू हैव सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स। ठीक है, एंड्रोजन्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड नाम से ही पता चल रहा है, मिनरलो यानी कि ये क्या करता है, मिनरल को रेगुलेट करने का काम करता है, मिनरल को रेगुलेट करता है। एक इंपॉर्टेंट जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है दैट इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, सो आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज एल्डोस्टेरोन। देन यू हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम से ही पता चल रहा है, ग्लूको यानी कि ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। इसका एक इंपॉर्टेंट आ जाता है कॉर्टिसोल, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट मेडुला, सो मेडुला रीजन क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन, जिसको हम आम भाषा में, मतलब जिसको आपने सुना भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनलाइन, एड्रीनल लाइन एंड नॉन एड्रीनलाइन। ठीक है, नॉन एड्रीनलाइन, तो इनके बारे में भी सुना होगा आप। जनरली ये क्या है, दीज आर योर इमरजेंसी हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, इमरजेंसी हार्मोन्स हैं। ठीक है, क्लियर है। सो ये सारी चीजें, ये इसमें आपको याद रखना है कि भाई कौन से रीजन से कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। दोबारा मैं बता दूं, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का मतलब हो गया कि इट इज एडजेसेंट टू द किडनी। ठीक है, जनरली इसके दो पार्ट्स होंगे, कौन कौन से, एक तो मेडुला वाला रीजन होगा, एक कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा। सो कॉर्टेक्स वाले रीजन से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, यू हैव कॉर्टिकॉइड्स एंड देन यू हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड देन यू हैव सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में इंपॉर्टेंट आ जाता है एल्डोस्टेरॉन, जो कि मिनरल्स को रेगुलेट करता है बॉडी में। ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में इंपॉर्टेंट आ जाता है कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोज को रेगुलेट करता है बॉडी में। देन सेक्स कॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन यू हैव एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन, इमरजेंसी हार्मोन्स, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना, ये सारी चीजें, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ये सारी चीजें कौन करता है, एड्रेनालाइन। और नॉन एड्रेनालाइन इसको सप्रेस करने का काम करता है, एक तरीके से दोनों का अपोजिट वर्क। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन यू हैव पैनक्रियाज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पैनक्रियाज के बारे में जैसे मैंने बताया कि इट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट ग्लैंड, पहले भी डिस्कस हो चुका है जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। कंपोजिट ग्लैंड क्या होते हैं, जो कि दोनों की तरह काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी, और एंडो एंड एक्टो दोनों तरीके से काम करते हैं, एक्सो दोनों तरीके से काम करते हैं। सो एज एन एक्सो ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन में होता है, और इन द फॉर्म ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड ये रिलीज करता है दो हार्मोन, एक होता है इंसुलिन और एक को हम कहते हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जनरली जब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, दोनों का अपोजिट काम है। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस, छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। सो अल्फा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन, दे प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। ठीक है, सो इंसुलिन की डेफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। इट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या क्या प्रोड्यूस करता है, डायबिटीज मेलिटस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इंसुलिन जनरली क्या होता है कि जनरली जब हाई शुगर लेवल होता है, हाई बीपी के केस में, हाई शुगर लेवल के केस में आप इंसुलिन दे दो, यानी कि वो क्या करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ठीक है, तो जनरली देखिए ग्लूकोज क्या हो गया, ग्लूकोज एक सॉल्युबल फॉर्म है, ग्लूकागॉन क्योंकि क्या है ग्लूकागॉन एक पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आता है, इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है। ठीक है, सो ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा, मतलब कौन हेल्प करेगा उसमें, वो आएगा आपका इंसुलिन, क्योंकि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ग्लूकोज का, ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको नॉन सॉल्युबल फॉर्म यानी कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकागॉन के ग्लाइकोजन। ठीक है, और ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकागॉन का। ठीक है, सो दोनों के अपोजिट काम है, दोनों कहां से रिलीज हो रहे हैं, पैनक्रियास से रिलीज हो रहे हैं। कौन कौन से सेल से, इंसुलिन बीटा सेल से और ग्लूकागॉन अल्फा सेल से। चलिए
Then you have pineal gland. It produces hormones called as melatonin. Simple है. Melanocytes, melanin producing, melanin pigment. Melanin को और क्या कह सकते हैं? Hormone of darkness. Hormone of darkness. ठीक है. So जनरली क्या होता है कि जिसकी बॉडी में मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उसकी बॉडी जनरली डार्क कॉम्प्लिकेशंस की होती है, और वो मेलानिन जरूरी भी है क्योंकि वो क्या करता है, वो एक तरीके से स्किन के जो मतलब जो सन के जो हार्मफुल रेडिएशन है उनसे बचाने का काम करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, मतलब जो स्लीपिंग वेकनिंग का पैटर्न है और बाकी सारी चीजें जो हम टाइम टू टाइम करते हैं, जो हमारी बॉडी अपने आप टाइम टू टाइम उस हिसाब से, मतलब भूख एक सर्टेन टाइम पर भूख लगती है, एक सर्टेन टाइम पर अपने आप नींद खुल जाती है, एक सर्टेन टाइम के बाद नींद आने लग जाती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि फिट है हमारे दिमाग में कि इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है। सो उसको मेंटेन करने का काम भी किसका है? आपके मेलेटोनिन का है। और क्या रिलीज कहां से रिलीज होता है? पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीरियर काइंड ऑफ एंड अनदर काइंड ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज सोमेटोस्टेनिन हार्मोन इज आल्सो रिलीज्ड बाय पैनक्रियास and this act as an inhibitory functions. It inhibits the gas secretions of insulin and glucagon. एक inhibitory है, ये भी आ ही गया है तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, another kind of hormone called as somatostatin that is produced by pancreas. चलिए बात करते हैं ओवरीज की, ओवरीज एंड टेस्टिस। ठीक है, सो ओवरीज क्या है? ओवरी इज अ फीमेल गोनाड, पेयर ऑफ, यू हैव पेयर ऑफ ओवरीज। इनका काम क्या होता है? ओवरीज का काम एक तो ओवम रिलीज करना होता है, एग रिलीज करना होता है, फीमेल ग्लैंड रिलीज करना होता है। उसके अलावा ये क्या करता है? बहुत सारे तरीके के हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी आ जाते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि क्या है? प्रोजेस्टेरॉन के बारे में क्या है? वो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। ये दो इंपॉर्टेंट रोल है इनके। सो द फीमेल गोनाड्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, it produces estrogen hormones. It promotes the development of the secondary sexual characters at puberty, such as development of mammary glands, broad pelvic regions, enlargement of genitalia, growth of hairs, high-pitched voice, fat depositions, and other feminine character. उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरॉन जैसे मैंने बताया कि इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, इज एन अनदर हार्मोन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरीज एंड आल्सो फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी याद रखिएगा। प्लेसेंटा क्या है कि फीमेल की बॉडी में एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है फीटस और फीमेल की बॉडी के बीच में, जिसके थ्रू क्या होता है कि न्यूट्रिशन वगैरह का एक्सचेंज होता है फ्रॉम मदर बॉडी टू द फीटस, एंड एक्सक्रीशन भी होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी भी पास होती है जिसको हम कहते हैं आईजीजी, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू पास होती है। एक और एक इंपॉर्टेंट एक्टिव वो होता है कि एक और इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होती है जिसको हम कहते हैं आईजीए। वो किस में प्रेजेंट होती है? वो मिल्क में प्रोड्यूस होती है। कोलोस्ट्रॉम जो फीमेल लैक्टेशन के दौरान, इनिशियल लैक्टेशन के दौरान जो मिल्क जो दिया जाता है बच्चे को मदर द्वारा, उसमें एक आईजीए नाम की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है। Relaxin, it is produced by ovaries. It stimulates the relaxation of the uterine wall during parturition at the time of pregnancy. So दो हार्मोन पार्चुरेशन के टाइम पर अभी तक हमने पढ़ चुके हैं, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज हो रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड से। चलिए बात करते हैं टेस्टिस की। सो मेल हैव टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट आर दैट आर द मेल गोनाड्स। ठीक है, अब ये भी क्या रिलीज करते हैं? ये भी अलग अलग हार्मोन रिलीज करेंगे, मेनली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे, और मेन काम क्या है इनका? स्पर्म प्रोड्यूस करना। ठीक है, so they secretes male sex organs called as androgens. Primarily they control secondary sexual characters, the reproductive cycle and development of the accessory reproductive organs in females, in males. ठीक है, most important the important androgen is testosterone in males. It promotes the growth and the normal functioning of epididymis, vas deferens, prostate, seminal vesicles and the penis. That penis is your external genitalia, main का male, and these are your accessory glands, accessory ducts. ठीक है, इट प्रमोट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एंड हेल्प्स इन सीक्रेशंस ऑफ सेमाइनल फ्लूइड। इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। जैसे मैंने बताया कि टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट रोल, एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करना, दूसरा मेल फीमेल मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज डीप मेल वॉइस, हेयर ऑन फेसेस, प्यूबर्टी के मतलब प्यूबिक हेयर्स,
ठीक है। देन यू हैव ग्रेटर स्केलेटन एंड मस्कुलाइन ग्रोथ। तो ये सारे जो फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, इनको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है? टेस्टिस का होता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट हार्मोन्स। ठीक है। सो प्लांट के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मेन जो आपकी लाइफ प्रोसेसेस की जो सीरीज है वो यहाँ से खत्म होती है। फिर एक टॉपिक रहेगा जो हम आने वाले लेक्चर्स में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, एंजॉय करें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।